तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 6 एसक्यूएल सीरीज का। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि आप सभी ने सीखा था, देखा क्या था, सीखा था कि पार्ट 5 में जो कमांड्स आपने सीखी थी, तो आज उसके आगे की कमांड्स हम सीखेंगे। आपने पिछले पार्ट 5 में आपने सीखा था कि उसमें आपने सीखा था लाइक ऑपरेटर यूज करना, एसक्यूएल एनालिसिस सीखा था, डिस्टिंक्ट सीखा था, नल वैल्यू सीखा था, ऑर्डर बाय कमांड सीखी थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और एट लास्ट आपने ऑर्डर बाय के कुछ सेवरल कॉलम्स वाला जो एग्जांपल था वो सीखा था। तो आज हम उसके आगे करने जा रहे हैं जो है एग्रीगेट ग्रुप फंक्शंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको हम दिखा देते हैं। ये आपके कंटेंट रहेगा आज का जो आप सीखोगे। ठीक है आपका जो आज का कंटेंट है वही रहेगा। सबसे पहला है एग्रीगेट ग्रुप फंक्शन, दूसरा रहेगा सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन। मतलब आपको सम निकालना सिखाया सिखाया जाएगा, एवरेज निकालना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना। ठीक है ना। यहाँ पे आपका काउंट फंक्शन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड में, परमानेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड वालों का फेवरेट है। थोड़ी भी नहीं चलना, ये बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये मान लो आप, क्योंकि इसमें काउंट वाला है, काउंट स्टार वाला है, मतलब यहाँ पे स्टार हो जाएगा। उसमें डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। एक मार्क्स आपका वहाँ पक्का हो जाएगा, 1 से 2 मार्क्स। कभी कभी वो 1 में आ जाएगा, कभी 2 में। ठीक है। ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स मतलब ग्रुप बाय क्लोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये दोनों। ठीक है ना। तो ये आपका कंटेंट था आज का। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब सीधा प्रैक्टिकल पार्ट है। हाँ, डिस्कॉर्ड कर दो अभी के लिए। ठीक है, आपकी पीपीटी इधर ये पूरी है। आज आपकी पीपीटी है 12 पेजेस की, क्योंकि आज आपकी पीपीटी 12 पेजेस की है, क्योंकि फिर आपको एसक्यूएल में जो टाइम लगता है वो आपको कवर हो जाएगा। आपने यहाँ सर्च करा माई एसक्यूएल, एंटर करा, पासवर्ड डालोगे रूट। ये आपका पासवर्ड आ गया। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है इसमें, आपको पहले आपको करना है, 1 मिनट आप रुकना है। हेलो, हाँ जी गाइस। तो अभी मैं कीबोर्ड ला के लाया, मतलब एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच किया मैंने अभी। तो इसलिए किया है क्योंकि फिर आप सभी को यहाँ पे मतलब ऐसे हैंड दिखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है इतना। ठीक है ना। तो चलते हैं अभी। सबसे पहले हम करते हैं शो टेबल्स। ठीक है भाई, ओ पहले डाटा बेसिस करना है ना। शो डाटा बेसिस। ठीक है, ये सही हो गया। इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आप सबको विजिबल हो। आवाज तो आ रही है मेरी क्लियर? मैंने आवाज इस बार चेक भी नहीं करी। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज आती है तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, वरना मैं उस टाइम में मैं माइक बंद कर दूंगा, ज्यादा तेज आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। ठीक है, अब विजिबल है? हाँ, अब विजिबल है। ठीक है, तो माई एसक्यूएल फिर यूज, हम अपना वाई टी यूज करेंगे। ठीक है, डाटाबेस हो जाओगे, शो टेबल्स। ठीक है, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th। अरे एग्जिट कैसे होगा इसमें, एक बार एग्जिट होना है। 1 मिनट, मुझे लग रहा है दोबारा चलाना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था, ये इसकी वजह से। ये यहाँ पे लग गया था ना, ये वाला हिस्सा, ये कोट लग गया था, सिंगल कोट, वो भी एक साइड, तो इसलिए गलत हो गया। मैं एक बार इसको दोबारा खोल लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे अब फिर से आ गए हम। ठीक है यहाँ से स्टार्ट हो गया। वो यहाँ पर ये वाली टाइपिंग गलत हो गई थी, थोड़ा स्पीड टाइप की वजह से यहाँ पे हमने कोट लगा दिया था जो कि सेमी कोलन आना था। तो अब आप देख सकते हैं हमारी पूरी टेबल थी।
ठीक है, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया ना कुछ अपडेट किया, पहले के जैसे ही है। आज हम आपको एग्रीगेट, तो सबसे आपको पहले सीखना है एग्रीगेट ग्रुप फंक्शन। ठीक है, इसको मैं अलग से आपको लिख के बता देता हूँ पर। आपको आज ये सीखना है, क्या सीखना है आज आपको? एग्रीगेट ग्रुप फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या सीखना है कि आवाज तो मेरी क्लियर आ रही होगी, थोड़ी धीरे आ रही है तो आज थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, या फिर आप अपने हिसाब से आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा लेना, या फिर अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो एक्सटेंशन लगा के वॉल्यूम बूस्टर लगा लेना। थोड़ी सी आवाज कम हो सकता है कि है, शायद, पक्का नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा तेज आए। ठीक है, तो सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको एग्रीगेट ग्रुप फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या है। मतलब ये आपका कि आपका जो टेबल की रोज है उस पर काम करता है। ये आपकी जो टेबल की रोज है ना, इस पे काम करेगा। और अगर आप इसको खोल लोगे कॉलम में तो कॉलम पे करेगा, लेकिन बट ये बाय डिफॉल्ट रोज पे काम करता है, और इसका रिजल्ट 1 आता है पर ग्रुप का। मतलब पर ग्रुप आंसर जो देगा वो 1 देगा, सिंगल रिजल्ट देगा। मैं आपको इसमें जो आपको मैंने दूसरा पार्ट दिखाया था ना, एग्रीगेट ग्रुप फंक्शन के जो सब पार्ट्स है वो है ये वाले। इससे आप समझ जाओगे, सम हो गया आपका, ठीक है, आपका मैक्सिमम हो गया, आपका मिनिमम हो गया, आपका एवरेज हो गया, ईवीजी से होता है इसमें, आपका काउंट हो गया। ये सारे मैंने उसमें अलग अलग इसलिए लिखे थे क्योंकि काउंट, जो काउंट देखो, ये दो तो टॉपिक सेम थे, ये वाला और इतना, इतना तक, ठीक है, उसमें मतलब टॉपिक सेम है, बट मैंने आपके कंटेंट में अलग इसलिए डाला है ताकि आपको समझने में इजी हो। और पर्टिकुलर एक टॉपिक ये है जिससे मार्क्स पक्के आते हैं, 5 मार्क्स आप ले सकते हो। ठीक है, इससे आप 5 मार्क्स आराम से इजीली क्यूब कर सकते हो अगर आपने इसको पढ़ लिया। या फिर हम लिख सकते हैं 3 से 5 मार्क्स। बिकॉज ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो काउंट का क्वेश्चन है ये आपका एक एमसीक्यू में 1 मार्क वहां से, 2 मार्क्स में 1 मार्क वहां से, 3 मार्क्स हो गए, और 2 मार्क्स का ये बाई चांस आप फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पार्ट में आ जाएगा, इसलिए आपका 5 मार्क्स तक, 3 से 5 लिखा है। किसी पेपर में 3 मार्क्स का आ जाएगा, किसी में 5 मार्क्स तक आ जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये फिर से मुझे इसी वो हो गया है। एक मिनट, इसको एंड कैसे करते हैं? एक मिनट गाइस, इसको मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा। मैंने पूरा दोबारा ना खोलने की बजाय मैंने एक एरर कर दिया जानबूझ के। देखो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया और फिर इसमें सेमीकोलन लगा दिया, तो उसमें एरर आ गया, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, जो भी है। ठीक है, तो हमें पता था एरर तो आना, क्योंकि हमने कुछ करा ही नहीं, फालतू की चीजें थी ये सब, ये सारा फालतू का है, तो एरर आना ही था, तो हमने एरर ही ला दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो अपनी कमांड हमें यूज करनी है। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज इग्नोर करना आज के लिए। ये देखो, ये हटाने के लिए यहाँ पे हमने एरर ले आए, मतलब ये सब हटाना था हमें, तो हम इसके लिए यहाँ पे हम एरर लगा दिया, हमने एग्जिट करके एरर आ गया। अगर आप खाली एग्जिट कर दोगे, मतलब आपका पूरा सिंटेक्स ठीक है, लास्ट में एग्जिट कर दोगे तो आपका एसक्यूएल बंद हो जाएगा। मैं आपको आज करके भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, लेकिन इसमें देखो अब क्या है, हम इसमें आपका सम नहीं निकाल सकते, एवरेज नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं डाल रखे। पहले हमें इसमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम डालेंगे। तो पहले हम इसमें कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, पता नहीं बस क्या हो रहा है, कभी वीडियो पॉज अपने आप हो रही है, कभी माइक अपने आप बंद हो रहा है। ठीक है, तो देखो सॉरी बार बार अपने आप। देखो उसके लिए क्या था, मैंने देखो वीडियो पॉज अपने आप हुई थी, उसके लिए सॉरी, मैंने जानबूझ नहीं हुआ, मैंने अभी देखा इसलिए। तो
मैंने क्या करा था यहाँ पे देखो, पहले मैंने कमांड डाली थी ऑर्डर टेबल क्लास 12 ऐड कॉलम मार्क्स, ये नहीं है, गलत है, ठीक है। तो उसकी जगह जो करेक्ट वो थी, मैंने वो ये था देखो, ऑल्टर टेबल क्लास 12 ऐड, मतलब वो छोटा कैपिटल उसका कोई दिक्कत नहीं है, ऐड मार्क्स, कॉलम नहीं लिखना था हमें यहाँ पे, ऐड मार्क्स, उसका टाइप लिखना था कैसे, इंटीजर टाइप में 2, ठीक है। तो क्वेरी ओके हो गई, उसने वो हमारी कर दी। अब हम सेलेक्ट करेंगे अगर हम, या फिर हम करते हैं डेस्क, मतलब डिस्क्राइब करो टेबल को, तो वो कर देगा। तो ये रही हमारे क्या है देखो, टेबल में क्या क्या है, सब नाम है, सब नेम है, सब एड्रेस है और मार्क्स है, इंटीजर टाइप है, यस है और नल, ठीक है। अब हम इसको करते हैं अब हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करानी पड़ेगी। पहले हम करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, ये आ गई। मार्क्स सब में नल है, तो अब सब में मार्क्स इंसर्ट कराने पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके लिए इंसर्ट इनटू क्लास 12 वैल्यूज, यही कमांड होती है, आप सभी को यही पता है ना। बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये एरर देगा हमें, ठीक है। क्यों देगा आप देखना, या तो मैं सारी डालूं, मतलब पहले 1 डालूं, फिर नाम डाल लूं उस बच्चे का, लाइक प्रशांत हो गया, प्रशांत हो गया, इसमें फिर कोट लगाओ, सिंगल सिंगल कोट, ठीक है। इतनी मेहनत मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक बार सारा करूँगा नहीं मैं ऐसा, ठीक है। प्रशांत हो गया, फिर उसके बाद आपको लिखना है उसके बाद आपको उसका एड्रेस लिखना था बड़ौत, ये भी सिंगल कोट में लिखना है बड़ौत। उसके बाद आपको जो लिखना था उसके मार्क्स लिखने हैं, तो मार्क्स के लिए आप लिखोगे, फिर मार्क्स क्या थे, ओवरऑल मार्क्स लिखोगे, तो आप लिखो लाइक 250 लिख दिया आपने, ठीक है। ये इंटीजर टाइप है तो उसमें वो लगाना नहीं, ब्रैकेट बंद, एरर आया, यू हैव सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। भाई क्योंकि वो पहले है, तो ये भी तो देखो, हमें केवल मार्क्स में डालना है, ऐसे थोड़ा ना कि कुछ भी डाल दो। तो उसके लिए अब हम कमांड डालेंगे अलग से, लाइक मतलब ऑल्टर से ही होगा वो भी शायद हो। चलो आज मैं आपको एक नई कमांड सिखाता हूँ, ठीक है। माई को नहीं, माई वीडियो ने, हम देखो उसमें क्या है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम हमारा क्लास 12, आप सभी को लग रहा होगा कि सेम है, बट सेम नहीं है, क्लास 12 आवाज मेरी ठीक आ गई, क्लास 12 कॉलम नेम, फिर ब्रैकेट करके कॉलम नेम डालना है मार्क्स, ठीक है। कॉलम नेम मार्क्स डालना है, फिर मार्क्स के बाद आपको एक ही कॉलम में ऐड करना है, तो मार्क्स फिर बंद कर दो, यहाँ पे कॉलम नेम ब्रैकेट बंद कर दो, कर दिया। फिर लिखना है आपको वैल्यूज, फिर आप करोगे ब्रैकेट ऑन, वैल्यूज क्या, तो वैल्यू 1 आपकी 250 करनी थी हमें, तो ब्रैकेट बंद, फिर आपका जो सेमीकोलन होता है, ये आप देखो आया कुछ समझ में, नहीं आया तब आपको अब आएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, देख लो इसने क्या करा, देखा आपने, देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, इंसर्ट इनटू क्लास 12, क्लास 12 में इंसर्ट करो, जहाँ पे वैल्यू, जहाँ पे जो कॉलम नेम है वो मार्क्स है, वैल्यू जो है आपकी 250 है। इसने सबसे अलग ही एक लेवल एक बना दिया 250 का, इसमें इसने मतलब इसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारी रोज थी उसमें इंसर्ट नहीं करा, एक अलग से रो बना दी, उसमें इंसर्ट कर दिया, जहाँ पे उसने कोई नाम नहीं लिखा, कोई सब नेम नहीं लिखा, कोई सबसे एड्रेस नहीं लिखा, ओनली मार्क्स लिखा। तो हमें पहले इसको पूरा बताना पड़ेगा कि वेयर सबस नाम इज 1 और सबस नेम इज प्रशांत, इस तरह से। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे, मैं आपको एक तरीका बताया कि एक ऐड करने का तरीका ये था, ठीक है। अब हम बता देता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले आपको कमांड डालनी है कि एक मिनट पहले टेबल देख लो एक बार आप, हाँ जी। तो देखो मैंने यहाँ पे थे हम, तो उसके उसके बाद मैंने कुछ कमांड्स ट्राई करी, लाइक अपडेट
लाइक अपडेट क्लास 12th सेट मार्क्स 250 वेयर सब नेम प्रशांत, बट पहले मैंने प्रशांत की स्पेलिंग गलत लिखी, ठीक है। फिर मतलब प्रशांत की स्पेलिंग यहाँ सही लिखी, उधर वहाँ पे देखो प्रश्नाथ लिखा गया, सॉरी गाइस, मैंने अभी देखा वो भी, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो अपडेट क्लास 12 सेट मार्क्स 250 वेयर सब नेम प्रशांत, ये भी गलत है फिर, क्योंकि इसने कहा अननोन कॉलम प्रशांत, मतलब कॉलम गलत है। तो हमने जो सही लिखी वो देखो ये अपडेट क्लास 12 सेट मार्क्स 250 वेयर सब नम इजिकल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सब नम एड 1 सब नम के हिसाब से लिया है इसने, इसके हिसाब से। अब 1 2 तक तो प्रॉपर होगा, यहाँ 3 में गड़बड़ करेगा। यहाँ पे हमें या तो नाम से लेना पड़ेगा या फिर हमें सबसे एड्रेस से लेना पड़ेगा। हम एड्रेस से ले लेंगे क्योंकि एड्रेस तीनों के अलग है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप देखो, अगर हम करते हैं सिलेक्ट स्टार क्लास 12 सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 फ्रॉम क्लास 12, इसके बाद कमांड हमारी इससे पूरी होगी। अब आप यहाँ देख सकते हो कि प्रशांत में 250 हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही हमें और कमांड्स देनी पड़ेगी, इसको हम फुलफिल करके आपको फिर पूरी टेबल दिखाते हैं, ठीक है। 1 मिनट लगेगी फिर दिखा देते। हेलो, हाँ जी गाइस। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कितनी ट्राई की, बट एक गलती की वजह से मैं बार बार वही एरर आ रहा है, एक गलती की वजह से पूरा यहाँ तक। वो गलती है जब आप किसी का नाम लिख रहे हो ना, तो उसको ध्यान करके अपना स्ट्रिंग में लिख लेना, या फिर मतलब स्ट्रिंग कहते हो या फिर कोट में लिख लेना, अन्यथा अदरवाइज आपका पूरा टाइम वेस्ट होगा लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें बार बार नाम में वो लगाना भूल रहा था, सिंगल कोट, इसलिए हो रहा था ये बार बार। तो करते हैं जल्दी जल्दी, एक बार और रुक जाओ। इसमें नाम चेंज करना है, इसमें नाम आखिरी में अर्जुन था, अर्जुन। इसका मार्क्स चेंज, इसका सब नेम है, सब नेम चेंज करो, 5 करना है, और इसका मार्क्स तो बाद में करेंगे, शायद 0 नहीं, अब हो जाना चाहिए, हो गया, ठीक है। अब हमें करना था, 1 मिनट, किस किस के नाम रख दिए थे, नंबर रख दिए थे हमने, 2 के रख दिए थे शायद। अपडेट क्लास सेट मार्क्स ऑन ड्यूटी है, तो एरर आ गया था, तो अब 2 तक हो गया था ना, हाँ। तो चलो 3 का करते हैं, देखो ये नहीं, अपडेट क्लास सेट मार्क्स 2 वेयर सब एड्रेस 3, इसका नंबर लिख दो। इसके नंबर आप देख लो, कुछ भी रख सकते हो आप, यहाँ पे 5 कर दो, 550, ठीक है, इंटर। फिर ऐसे ही सेम कमांड 4 के लिए डालो। आवाज सॉरी तेज बोलूँ थोड़ा सा, बोलना ही पड़ेगा, ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ। तो 550 की जगह आप यहाँ पे 6 कर दो, या नहीं 6 तो नहीं, 350 कर दो। फिर सेम कमांड 5th के लिए, 5th के लिए करो, और यहाँ पे इसके मार्क्स आप कर दो। देखो एक तरह से कॉपी पेस्ट चल रहा है यहाँ पे पूरा 450, ठीक है। अब हमने कर दिया, तो अब यहाँ कर दो एंटर। अब आप कर सकते, देखो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, देखो अब सबके मार्क्स सेट हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट वाला लेना मत, 5 तक देखो, क्योंकि लास्ट वाले में हमने वैल्यू इंसर्ट नहीं कराई। वैल्यू इंसर्ट कराओ या तो पहले उसमें, तो प्रशांत के 250 550 आर्यन के, फिर असीम के 350 और अर्जुन के 450, ठीक है। ये आपके सारे मार्क्स सब बच्चों के सब्सक्राइबर के मार्क्स ऐड हो चुके हैं। तो अब हमें इसको, मैं आपको मेन क्या आपको दिखाना था, हमें आपको मेन दिखाना था अब कि ऐड फंक्शन, सम और एवरेज, ये सब दिखाना था, ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक यही था मेन, हमने लेकिन ये सब टाइम वेस्ट जो हमारी 15 मिनट गई है, वो इस चीज़ में गई है जो हमने पहले से इंसर्ट नहीं कराई थी। इसलिए मैंने आप सभी के लिए, मैं सोच रहा हूँ आज प्रैक्टिकल में या तो पहले इंसर्ट करके लाऊं अगली बार पार्ट 7 में, तब जाके इसमें करें हम वीडियो बनाए, वरना उससे पहले मैंने एक पहले से ही टेबल बनाई हुई थी, सब कुछ रेडी था, तो उसमें इंसर्ट वगैरह सब वैल्यूज थी, उसके एसएस लगा दिए, मतलब स्क्रीन शॉट्स लगा दिए आपकी थ्योरी में। तो आप वहाँ से देख, वहाँ से मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी इतने, लेकिन जो ये वाला आपको समझाने के लिए करा है कि कैसे समझाना है, तो अभी समझते हैं, चलो।
देखो सबसे आपको पहले करना है सिलेक्ट, ठीक है, सम, सिलेक्ट सम, फिर आपको मार्क्स का करना है तो ब्रैकेट में करके मार्क्स, तीनों चीजें एक साथ आएगी देखो अब, फिर कोमा लगाना, फिर मिनिमम, फिर किसका मिनिमम, मार्क्स में मिनिमम, फिर पैरेंथेसिस बंद करने हैं, फिर आपको लगाना है मैक्सिमम, MAX, फिर किस में लगाना है, मार्क्स में लगाना है। यहाँ स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए लेकिन आपकी ए जगह, ये जो आप मार्क्स लिख रहे हो ना, मिनिमम लिख रहे हो, इन सब में स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत हुई तो आपका कमांड भी गलत। फिर आपकी हम लिखते हैं एवरेज, AVG, कहाँ पे मार्क्स की लेनी है, अरे ए बराबर वाला, हाँ, फिर कोमा लगा के एवरेज के बाद आपका, बस यही सब था। तो इसके बाद आपको करना है फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम क्लास 12th, आई क्या हो गया, फंक्शन yt.sum डज नॉट एग्जिस्ट, चेक द फंक्शन नेम, फंक्शन नेम इधर, फंक्शन नेम working and resolution section in the reference manual, oh yt.sum, अच्छा इसमें नहीं हो पाएगा ये, एक मिनट अब हो जाए शायद, हाँ हो गया। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या देखा गलती आपने, इतनी सी गलती थी बस, एक छोटी सी गलती देख सकते हो आप। यहाँ पे सम और यहाँ स्पेस दे दिया, बस देखो मैंने कहा था ना यहाँ ध्यान रखना है, मैंने आपको आपको कह दिया लेकिन खुद ध्यान नहीं रखा, यहाँ पे स्पेस दे दिया एक एक्स्ट्रा, ठीक है। और एरर देखो कितना बड़ा आया था, कितना बड़ा एरर आया था, इधर भी था पूरा, और मैंने यहाँ एक स्पेस कम करा, आपकी पूरा सब चीज हो देखो। अगर आप इनका सम निकाल लोगे, आप कैलकुलेटर से निकाल लो, इसने लेकिन एक चीज करी, इसने 250 को भी ले लिया ये वाला, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर देंगे अभी हम, ठीक है। देखो सम लिया इसने 2100, मिनिमम मार्क्स इसने लिया 250, मैक्सिमम मार्क्स 550, और एवरेज जो निकला इसका, इसका क्या मतलब, इस मार्क्स का 350, 550 हो गए, 250 हो गए और 2100, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं ये आपका सबसे मेन फंक्शन था, ठीक है। मतलब मेन चीज थी जो आपका पहला पार्ट था, पहले दूसरे पार्ट आपको खत्म हुआ कंटेंट में से यहाँ पे। उसके बाद हम करते हैं आपका काउंट, काउंट में आपको एक दो चीज दिखानी थी मुझे कि अब आप देखो इसमें मैं कमांड डाल देता हूँ सिलेक्ट, आप सभी को खुद ही दिखाता हूँ, अंतर आप अलग ही देख पाओगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं सिलेक्ट स्टार नहीं करना है यहाँ पे, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम क्लास 12, क्या करेगा, 6 कैसे किए मुझे बताओ। इसने जो किया वो ओवरऑल रिकॉर्ड को काउंट किया कि इसमें ओवरऑल रिकॉर्ड्स कितने हैं, मतलब कह सकते हो रोज कितनी है, 1 2 3 5 तो ये मेन, छठी इसने एक्स्ट्रा वो नल वाली है तो इसको वो काउंट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूंगा ताकि आप सभी को कंफ्यूजन ना हो। देखो मैं आपके सामने डिलीट करता हूँ, इसे एक काम करता हूँ ताकि आपको अरे हो जाए डिलीट, देखो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो था आपका डिलीट फ्रॉम, ऐसे ही आपको कमांड लिखनी है, डिलीट पहले मैंने डायरेक्ट लिखा DELET, डिलीट फ्रॉम क्लास, ओ सॉरी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्लास 12 था, सही तो लिख रहा था, क्लास 12, वेयर कंडीशन डालनी है, वेयर क्या हमारी कंडीशन होगी, वेयर सबस नम इज इक्वल्स टू नल,
एरर, यू हैव एन एरर इन योर सेल। अच्छा कहीं गलती करी हमने, डिलीट की स्पेलिंग गलत करी हमने, DLET, डिलीट पूरी आ जाएगी क्या? इसको यहाँ से डिलीट की कर लो, DELETE, डिलीट। ठीक है, डिलीट फ्रॉम क्लास 12 वेयर सबनम एज ए, एंटर हो गया। अब हम करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, ये हमारी टेबल देखने के लिए आई, करी नहीं इसने ना, यहाँ पे तो ओके आ गया। डिलीट फ्रॉम क्लास वे सब नम टू नल, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, क्यों नल तो हमारी थी तो इसको तो करते। एक मिनट, दोबारा डालते हैं ये कमांड, इसकी जगह हम लिख देते हैं कैप्स लॉक में नल लिख के देखते हैं क्या पता था वो दिखा तो अभी भी रहा है। अब हम करते हैं सिलेक्ट काउंट स्टार वाली डाल देंगे हम, काउंट स्टार फ्रॉम क्लास 12। मुझे नहीं लग रहा है कमांड लेगा ये, ले ली। अच्छा 6 दिखा रहा है भाई, तो वो भी डिलीट नहीं हो रही गाइस, आई डोंट नो व्हाई, बट बाद में मैं कर दूंगा। ठीक है, वो कमांड एक बार मुझे देखनी पड़ेगी, उसके बाद करूंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे अपने फंक्शन पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं करता हूँ, देखो काउंट स्टार का आपने देखा अभी, अब मैं करता हूँ काउंट। उसके बाद हमें यहाँ पे खाली काउंट के अंदर ऐसा नहीं होगा, 3 तरह के होते हैं, तो हमें यहाँ पे काउंट स्टार तो एक आपने देख ही लिया काउंट स्टार। दूसरा काउंट जो होता है वो होगा आपका, अब हम सब नेम डालते हैं, काउंट सब नेम, तो वो पूरा सब नेम को ही काउंट करेगा केवल। सिलेक्ट काउंट सब नेम फ्रॉम क्लास 12, इसको यहाँ पे स्पेस दे दो वरना ये फालतू में फिर गड़बड़ करेगा, और यहाँ पे सेमीकोलन, एंटर। आइए ये 5 हेलो हेलो, हाँ 5 दिख रहा है आपको? 5, इसने 5 क्यों करा? क्योंकि नाम केवल 5, नाम 5 है, समझ रहे हो? 5 ही है, 6 नहीं लिया इसने, क्योंकि सब नेम में जो नाम लिखे गए वो 5 है। नल कोई नाम नहीं होता, नल मतलब खाली होता है। ठीक है, नल्ला मतलब नल्ला नहीं, आई सॉरी, यूट्यूब पे डालूंगा वीडियो तो ये सब यूज नहीं करना, बट नल मतलब खाली। ठीक है, एंटर दबाते गए तो ये बार बार इसलिए माइस के लिए इतनी बार आ गया क्योंकि हमने इतनी बार एंटर दबा दिया था। उसके बाद आपका है कॉलम नेम का ही है दूसरा भी, तो उसमें आपको अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आपको एक चीज दिखाते हैं हम, सेलेक्ट यानी सिलेक्ट काउंट, यहाँ पे हम करना है डिस्टिंक्ट। यहाँ पे हम आपको एक तीसरी जो पार्ट है, क्योंकि काउंट के भी 3 पार्ट्स है, तो तीसरा पार्ट हमें जो दिखाना है आपको है डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। स्पेलिंग देख लो एक बार में, डिस्टिंक्ट सब एड्रेस, सब्स एड्रेस की स्पेलिंग सही है? ठीक है, हाँ, फ्रॉम क्लास 12। ठीक है, एंटर। अब आप समझ सकते हो 3 क्यों आया? मुझे नहीं लगता आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे 3 इसलिए आया, अरे मुझे यहाँ पे जो आपका 3 आया, 3 इसलिए आया कि क्योंकि एड्रेस 3 तरह के है बस, बड़ौत, वाराणसी, दिल्ली, और कुछ नहीं, बड़ौत, वाराणसी और दिल्ली, तो इसलिए 3 आया। इसने देखो ये तीनों एक तरह के थे, है तो लेकिन सेम ही, तो उनको एक ही गिनेगा ये, बड़ौत, वाराणसी, दिल्ली, इसलिए 3 तरह के आए बस, इसलिए आपका अकाउंट यहाँ पे 3 तरह का आया। अब आपका और वो एक कंटेंट में आपका काउंट वाला हो गया जो सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद है ग्रुपिंग क्लोज। अच्छा, तो ग्रुपिंग क्लोज दिखाते हैं मैं आपको। हेलो, हाँ जी गाइस, तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले गलती यहाँ से देखो, पता नहीं क्यों पहले गलती करता हूँ, फिर वो होता है। देखो माई स्केल सिलेक्ट सबस नेम, सबस नाम नेम, मतलब उसमें क्या है, ग्रुप बाय में आपको क्या है कि वो ग्रुप कर देता है एक तरह से, ग्रुप वो क्लोज लगा देता है कि जैसे आप ग्रुप बनाते हो ना अपने क्लास में, आपने देखा होगा वो बच्चे को ग्रुप बन जाते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप बनते हैं कि ये तेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, एंड ऑल। ठीक है, गर्ल्स बॉयज का अलग ग्रुप बनता है, एंड गर्ल्स के फिर बॉयज का ग्रुप बनता है कि बॉयज में भी 3-4 ग्रुप बनता है कि ये मेरा दोस्त है वो, एंड ऑल। ठीक है, तो जो कि ग्रुपिंग में रहना बहुत गंदी बात होती है, सच बताऊं तो कभी नहीं रहना चाहिए, मैं आज तक नहीं रहा किसी के ग्रुप में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ
बट वैसे स्कूल के ग्रुप में कभी नहीं रहा मैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये माई स्केल जो सारा सिलेक्ट नेम करा हमने, ये सब गलत करा हमने। आपको जिस चीज के साथ ग्रुप बाय कराना है, मतलब क्लोज लगाना है, वो ऐसे करेगा कि उसी चीज को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट सब एड्रेस, हमें जैसे एड्रेस का वो बनाना था, ग्रुप करवाना था। काउंट करो उसको, मतलब काउंट करना मर्जी ना मर्जी आपका है कि कितने, बट करोगे तो आपको मतलब अच्छी टेबल बनती है। कहाँ से करना है, क्लास वाइज ग्रुप बाय सब एड्रेस, मतलब सब एड्रेस का ही ग्रुप बना दो। समझ रहे हो, मतलब एड्रेस का ही, सबसे एड्रेस का ही ग्रुप बना दो। तो इसने ऐसे बना दिया, सब एड्रेस काउंट सब एड्रेस, मतलब बड़ौत के 3 लोग हैं। समझ रहे हो सॉरी, बड़ौत में 3 लोग हैं, वाराणसी में एक इंसान है, और दिल्ली में भी एक इंसान है, ऐसे बना दिया। अगर वाराणसी का 2 होता वहां उसमें रिकॉर्ड में तो 2 आता, यहाँ दिल्ली के 2 होते तो 2 आते यहाँ, तो 3 2 2 होता फिर। बट एक एक ये इसलिए नल का 0 है, क्योंकि नल का कोई मानना ही नहीं जाता, कहा ना, नल मतलब 0। तो यहाँ पे फिलहाल आपका प्रैक्टिकल पार्ट खत्म होता है, क्योंकि आज हमने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लगा हमें, क्योंकि हमने सारी चीज़ें ऐड ऑन करी साथ के साथ आपके सामने ही, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, बट अब हम चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल पार्ट में। वहाँ पे इतना टाइम नहीं, सॉरी थ्योरी पार्ट में वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये सब समझ चुके हो। वहाँ पे मैंने अपने दूसरे टेबल्स के प्रैक्टिकल करके दिखाए हुए हैं, वो मैं आपको कर, आप उनसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलते, देखो आपको एग्जिट करना दिखा रहा था, 1 मिनट, एग्जिट करना सिखाऊंगा मैं आपको भी। हाँ जी, तो देखो बिल्कुल वहीं अब चलते हैं, मैं एग्जिट करना सीखते। देखो आपने लिखा EXIT, एग्जिट, खत्म। एग्जिट करती वो आपका पूरा 0 हो जाएगा, उसके हिसाब से आपने अपना पूरा जो आपको काम करना था वो आपने कर लिया। ठीक है, माई स्क्वेल में अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्रोम कहाँ है, ये रहा, ये देखो। फिर से मैं आपको एक चीज़ दिखा, आप एक तरह से अपना आईडी जा रहा हूँ, ये हमारा पूरा पेज है। ठीक है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे मिस्टर कोडेक्स CS, मिस्टर कोडेक्स CS सर्च करते हो जैसे कि आप, तो आपको यहाँ दिखेगा मिस्टर कोडेक्स, और @ मिस्टर कोडेक्स CS is a popular educational channel on Instagram and YouTube created by tech educator people, it's my name, tailored specifically for class 11th and 12th computer science and information practices, क्योंकि उसका सिलेबस भी सेम है। The creator focuses on breaking down complex computer science topics into highly digestible everyday language। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, why what you will find on हमारे चैनल पे क्या क्या मिलेगा आपको, डाटाबेस मैनेजमेंट, DBMS और SQL के रिलेटेड सब कुछ मिल रहा है, पाइथन से प्रोग्रामिंग सब कुछ मिलेगा, क्लास 12th 11th का भी है। ठीक है, ये हमारा चैनल है बराबर में, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है यहाँ पे, और वेयर टू फॉलो लर्न, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ गई, यहाँ से आप क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पे जाओगे, देख सकते हो, देखो यार ये भी है, ये हमारी वीडियो है इधर जो हमने कल ही डाली एक दिन पहले, ये भी मेरी वीडियो है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल, आप सभी का खुद का यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, इस पे आप जाओगे तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो हमारी सारी वीडियोस। अभी मुझे आपको थ्योरी पार्ट करानी है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, तो चलते हैं बस अब हम थ्योरी पार्ट पे। ठीक है, चलते हैं थ्योरी पार्ट पे, मिलते हैं अब वहीं पे। थ्योरी पार्ट में फिर से ये दोबारा, मैं पता नहीं फिर से क्यों बोल रहा हूँ, बट 1 मिनट, ठीक क्या हुआ, हाँ। तो चलते हैं अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो हमारा सेटअप है, मतलब आप कहते हो ना कि सेटअप क्या, तो बस देखो, कीबोर्ड, माउस, ट्राइपॉड स्टैंड और वो हमारा लैपटॉप, उसमें हम आपकी उसमें PPTs बनती है और आपको साथ में एक्सेल दिखता है। ठीक है, तो यही सेटअप था हमारा, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। ठीक है, तो इतने में ही आप हम अपनी वीडियोस डालते हैं। तो और ये फ़ोन है, ये फ़ोन यहाँ पे फ़ोन में से, और ये स्टाइलस जिसे आप कहते हो, हमने वो पेन के पीछे वाला उससे लेते हैं। एक तरह से हम कह सकते हो कि घर पे ही हमने सारी चीज़ें यूज़ करी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मंगाई, ओनली माइक और कुछ नहीं, और ट्राइपॉड स्टैंड, बाकी सब घर पे ही था हमारे। चलते हैं एसक्यूएल सीरीज का पार्ट 6। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज समझ में आ रही होगी, आप जाके देखना, मैंने वहीं पे डाल रखी है यूट्यूब चैनल पे। जल्दी अगर आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो हमारी वेबसाइट भी बन जाएगी। ठीक है, बट अपना सपोर्ट कंटिन्यूसली दिखाते रहो। 1 मिनट, सॉरी, चलो कितने गंदे हो गए थे। चलो, अपना कंटेंट आप सभी देख सकते हो, जो आपका कंटेंट अभी आपको दिखाया था,
एग्रीगेट ग्रुप फंक्शन, सम एवरेज और मिनिमम मैक्सिमम दिखा दिया, काउंट फंक्शन दिखा दिया, ग्रुपिंग बाई सब दिखा दिए, हमारे हो चुके हैं। ये सब हमारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, थ्योरी में अब कर रहे हैं हम। ठीक है, एग्रीगेट ग्रुप फंक्शन आर द फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन अ सेट ऑफ रोज, मतलब एक से ज्यादा रोज पे जो होता है वो काम करेगा, टू गिव वन रिजल्ट पर ग्रुप। मगर इसका मतलब ये है कि ये जो है रिजल्ट देता है पर ग्रुप। अगर आपका ये इसमें ये ग्रुप है आपका, मतलब आपने जो कमांड दी इस ग्रुप की दी, दो रोज की, तो उसका रिजल्ट ये एक देगा। ठीक है, उसका रिजल्ट ये एक रिजल्ट देगा, और नीचे जो बचा उसका एक अलग देगा। ऐसा इसका काम होता है, समझ पा रहे हो? These set of rows on which group function is applied may be the whole table or the table split। टेबल स्प्लिट भी हो सकती है, आप टेबल पूरी टेबल को भी ले सकते हो। ठीक है, और ग्रुपिंग क्लोज जहाँ पे लगा है, कहाँ है ग्रुपिंग का, कहाँ है, अभी तो यही था। हाँ, ग्रुप फंक्शन इज अप्लाइड ये रहा। ठीक है, इसमें आप ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, या फिर ऐसे भी बना सकते हो, समझे हो? और गाइस मैं फिर से कह रहा हूँ, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना, बैकग्राउंड वॉइस को भी इग्नोर करना, और बैकग्राउंड को भी इग्नोर करना। थोड़ा सा वैसा अच्छा है, मेरे को ज्यादा बेकार तो है नहीं, अच्छा ही है। टाइप्स ऑफ ग्रुप फंक्शन, सम ओवरऑल सम निकालना, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज का, एवरेज एवरेज निकालना, काउंट काउंट करना रोज को, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम आपको पता ही होगा। एक बात और बता देता हूँ मैं, कुछ एवरेज इसमें जो निकलता है, आप डायरेक्ट एवरेज कमांड दो तो भी निकल जाएगा। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, लाइक आपको वन, मतलब वन नहीं, इसमें आपने जो नंबरिंग कर रखी है कि वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू अपॉन में वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू, क्योंकि जो टोटल वैल्यू होती है वही तो या फिर आप या तो ये करो, या फिर जो हमने करके दिखाया था आपको, हमने आपको करके नहीं दिखाया था एवरेज की कमांड, एवरेज और जिस चीज का एवरेज निकालना है वो, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, नीचे है रिमेंबर द फॉलोइंग, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑल ग्रुप फंक्शन एक्सेप्ट काउंट स्टार इग्नोर नल वैल्यू। क्या इसलिए आपको देखो, मैंने आप इसलिए फाइव, बाकी जगह फाइव आ रहा था, काउंट स्टार में सिक्स आ रहा था। देख क्या, ऑल ग्रुप फंक्शन एक्सेप्ट, मतलब काउंट स्टार को छोड़ के बाकी सब नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, समझ रहे हो? मतलब काउंट स्टार को छोड़ के जो काउंट स्टार है वो नहीं करता, वो नल वाली भी गिनेगा। जब जो हमारे टेबल में थी नल वैल्यू, नल वाली मतलब रो थी, रिकॉर्ड था, उसको भी उसने काउंट किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो करता है काउंट स्टार, इसलिए उसमें सिक्स दिखाए थे। और अगर आपने ध्यान दिया हो, ध्यान से देख रहे हो वीडियो, तो काउंट वाले में जो काउंट का हमने कॉलम नेम डाला था तो उसमें फाइव आया था, इसीलिए ही आया था फाइव, वो यहाँ पे रीजन है। फंक्शन सम एवरेज आर यूज्ड विद न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा से ही होगा। फंक्शन मिनिमम आर यूज्ड विद एनी डाटा टाइप। समझे? नहीं समझे? हम समझाएंगे। क्या है कि जो सम और एवरेज है वो केवल नंबर वाले से, जीरो से लेके इनफाइनाइट नंबरिंग तक काम करेगा। आपका मिनिमम एवरेज जो है वो किसी भी डाटा टाइप का कर सकता है, एनी डाटा टाइप। अब वो आपका न्यूमेरिक हो, आपका कुछ भी हो, मतलब एनी डाटा टाइप। ठीक है ना? अब आपका और कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक हो, कैरेक्टर हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, कुछ भी हो। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट, लाइक ए टू ए बी सी डी एंड टू जी। एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल के साथ दिखा रखा है इस बार हमने सारे। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय। देखो ये एक टेबल है मेरी जो मैंने बनाई थी अपने स्कूल टाइम पे, जब अपने स्कूल में था, तो सर ने हमें होमवर्क दिया था कि घर पे जाके एक टेबल बनाना। हमने ये टेबल बना दी, ये नाम लिख दिया हमने। एक मिनट येलो करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा शायद। देखो ये नाम लिख दिया हमने नंबर के साथ, नेम, सैलरी, जोन, एज, ग्रेड और डेप्थ, ये सब हमने लिख दिया। तो मुकुल, कृतिका, नवीन, उदय, नुपुर, मुकेश और शैली, ये दोस्त भी थे, और इनमें से कुछ हमारे टीचर्स, एक हमारे टीचर का नाम भी था। ठीक है ना? तो अब चलते हैं, देखते हैं, मैं बता देता हूँ। देखो ये टेबल आपको पूरी कंसीडर करके चलनी है। आप चाहे इसका ऐसे ऐसे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको साथ में वीडियो के साथ आप देखते रहो।
क्योंकि आगे मैंने टेबल नहीं लगाई हुई है, डायरेक्ट कमांड लगाई हुई है, इसलिए मैंने एक पूरे पेज पे लगाई थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ टेबल। अरे यार तो व्यू आ गया बीच में। टेबल, ठीक है। ये आपका पूरे उसमें थ्रू आउट द वीडियो यही यूज होनी है टेबल अब थ्योरी में। देखो, सम निकालने की, एवरेज निकालने के, मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन क्वेश्चन की फॉर्म में है, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। जो आपका क्वेश्चन बन के आएगा वो पार्ट बाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक, ठीक है। एक मिनट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और उसमें पार्ट हो गया, जैसे 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही दूसरा। अब देखो क्या, माई स्क्वेल सेलेक्ट सम सैलरी, जो हमने बताया था, हमने मार्क्स में बताया, सम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, एवरेज मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम एम्प्लॉय। टेबल का नाम एम्प्लॉय था, हमारी टेबल का नाम क्लास 12 था। मिनिमम इतने थे, इसके मिनिमम इतने आया, एवरेज इतना आया और मैक्सिमम इतना आया, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, सम जो है हमेशा डायरेक्ट आएगा, मिनिमम हमेशा डायरेक्ट आएगा, मैक्सिमम डायरेक्ट आएगा, लेकिन एवरेज हमेशा पॉइंट में आएगा, क्योंकि वहां पे डिवाइड होता है। अगर डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, और अगर वरना पॉइंट में, मैक्सिमम टाइम पॉइंट में आएगा। वन रो अफेक्टेड एंड ऑल, इस तरह से आप समझ रहे हो, ठीक है। काउंट फंक्शन हमारा यूज हुआ इसमें। काउंट हैज गॉट 3 फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट मिले जो मैंने बता दिए थे आपको। काउंट स्टार मतलब सारे जो काउंट करेगा। इग्नोर, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इग्नोर, अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा, इग्नोर नल वैल्यू, डोंट इग्नोर नल वैल्यू, तो यहाँ लिखो ये इग्नोर वैल्यू को, ओ सॉरी, नल वैल्यू को इग्नोर नहीं करता, तो यहाँ पे लिखा जाएगा शायद इसमें ऊपर, हाँ ये लिखा, इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ ना मैं, नल वैल्यू ही नहीं, देखो, दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल दैट satisfy the criteria of select statement in its counting. It includes duplicate row and rows with null values in any column, तो चाहे कहीं भी हो। पीछे कोई नल वैल्यू को था हमारा टेबल में, हाँ ये रहा ना। बट देखो ये नल वैल्यू जो है ग्रेड में है, नल वैल्यू जो ग्रेड में है, अगर उसने ग्रेड का होगा तो वो नल वैल्यू काउंट करेगा, नहीं कहा तो नहीं करेगा। ये रहा, इसने क्या है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, अच्छा काउंट स्टार वो सारे मतलब पूरी टेबल को काउंट करेगा कि कितने रिकॉर्ड्स है, तो अगर वो यहाँ नल वैल्यू होता तो भी काउंट करता, वो पहली कॉलम को देखता वो बस। ये आपका 7 हो गए, इसमें नल हो ना हो उसको लेना देना नहीं, वो जितनी भी भरी हुई है, लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ हो वो उसको करेगा बस, ठीक है। बात ये है, काउंट स्टार हो गया, ये हो गया। कॉलम नेम जो हमने आपको दिखाया था सब नेम के साथ उससे, ठीक है। तो दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यू, जिसमें यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ये करता है इग्नोर, इग्नोर इग्नोर नल वैल्यू, नल वैल्यू, ठीक है ना। ये करता है नल वैल्यू को इग्नोर इन स्पेसिफाइड कॉलम बट इंक्लूड डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू को इंक्लूड करेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, सेलेक्ट काउंट ग्रेड, काउंट ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में से ग्रेड को काउंट करना है। मैं आपको वहीं पे चल के दिखाता हूँ टेबल में, ग्रेड कहाँ है, ये रहा। अब देखो इसमें क्या कहा था, मैंने वही कहा था ना, देखो यहाँ पे अभी लगाया था नल, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 आया, इसलिए 7 नहीं आया, क्योंकि इसने नल वाले काउंट ही नहीं करे। अगर वो काउंट करता तो उसमें 7 आता, बट इसने काउंट ही नहीं करे इसलिए 5 आया है, समझ पाए। अगला है काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, मतलब अगर जैसे बड़ौत वाला हमने दिखाया था आपको, उसमें 3 आया था, इसमें भी 3 ही आ रहा है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ यूनिक नॉट नल वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम एग्जांपल काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, समझ रहे हो। मतलब इसने क्वेश्चन था कि काउंट करो डिफरेंट ग्रेड्स के, काउंट नंबर, अच्छा हाँ, डिफरेंट ग्रेड्स को तो देख लो, ए है, बी है, सी है, 3 ही है बस, इसलिए चाहे वो ए कितनी बार हो, कितनी, बाकी सब कितनी बार हो, से कोई लेना देना नहीं है। अगला है ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स, हमारा फोर्थ जो पॉइंट था,
टू डिवाइड द रो इन अ टेबल इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड. It combines all identical rows in group of fields. A column name is used for grouping. सिंटेक्स देख लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, यहाँ वाला सिंटेक्स आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके साथ ही दिखा दिया था. वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये सर नोट, यहाँ नोट देख लो, पॉइंट जरूरी है. ये जितने भी नोट के पॉइंट हर एक पीपीटी में मिल रहे हैं उनको आप रेड कलर के पेन से, मतलब रेड पेन से उनको लिख लेना है अपनी नोटबुक में जहां भी आप नोट्स बनाओगे सीएस के. ग्रुप बाय एक्सप्रेशन स्पेसिफाई द कॉल, मैं इसलिए छोटे छोटी पीपीटीज बनाता हूँ ताकि आपको नोट बनाने में भी इजी हो, और ये डिटेल में ही है सब कुछ, आपको सब समझ में आएगा. ग्रुप बाय एक्सप्रेशन स्पेसिफाई द कॉलम whose value determine the basic of grouping clause. Where clause is always used, where clause is always before grouping by if required. अगर आपको where clause यूज करना है कहीं, एक मिनट में पेन थोड़ा सा कैसे हो रहा है. अगर आपको कहीं भी where clause यूज करना है तो वो हमेशा ग्रुप बाय से पहले होगा, ग्रुप बाय where के बाद होगा, ये ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपने पहले लगा दिया तो एरर आएगा. और बहुत से बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है ग्रुप बाय का, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट था और काउंट वाला भी तो था ही था. एग्जांपल देख लो इसके, जो हम दो एग्जांपल है. डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच जोन, ईच जोन में सिलेक्ट जोन, काउंट जोन फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय जोन, मतलब जोन जोन का चल रहा है पूरा. सिलेक्ट करो जोन को, काउंट करो जोन को, एम्प्लॉय की ग्रुप में टेबल में से ग्रुप करो जोन के अकॉर्डिंग. कर दिया. सेंटर, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये जोन के नाम हो गए आपके, ठीक है. और इसने काउंट कर दिया कि किसमें कितने हैं, ये पूरी आपकी टेबल एक हो गई. फिर है दूसरा क्वेश्चन. डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच जोन हुज सैलरी इज ग्रेटर देन, जिसकी सैलरी 32,000 से ज्यादा है, ठीक है. सेंटर, नॉर्थ, साउथ, ये तीन लोग, मतलब 2 3 4 लोग थे, इसमें 4 लोग थे. कमांड ऊपर देख लो. सेलेक्ट जोन, काउंट जोन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज, और आगे ग्रुप बाय किए. फिर आगे मैंने इसका एसेस नहीं लिया क्योंकि एक बार में इतना आगे गया नहीं था, मैंने फोन थोड़ा बड़े कर रखे थे. ग्रुप बाय, बस. तो बस थैंक यू सो मच आप सभी को, आपने सेशन यहाँ तक देखा. हम जब आपने यहाँ तक आई गए हो तो हमें इंस्टाग्राम पे, इंस्टा हमारा है, और जो टेलीग्राम है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना. और आप हमारा चैनल, आप वाईटी और इंस्टा दोनों गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, मैंने आपको पीछे दिखा दिया, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है. अपने सीएस फ्रेंड्स, कोई सा भी फ्रेंड हो, चाहे सीएस पढ़ता हो ना पढ़ता हो, तो शेयर करो कि सब्सक्राइब करो इस चैनल को जल्दी, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हमें हर जगह जाके फॉलो करो जहाँ जहाँ पे आपको पीछे बताया है. इंस्टा हो, इंस्टा या हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, जल्दी आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी. और फिर 150 सब्सक्राइबर मैक्स तो आना ही है अगर आप जल्दी जल्दी कराओगे तो, ठीक है. और बस मिलते हैं पार्ट 7 में. हाई लेवल, यहाँ से हाई लेवल शुरू हो चुका है आपका. मैं इसको फर्स्ट उसमें भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ. योर हाई लेवल बिगिंस. ठीक है ना. यहाँ से आपका हाई लेवल एचक्यूएल का शुरू हो चुका है. बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, मतलब बस कहने मतलब है कि इसको पढ़ते रहो, एचक्यूएल की डेली प्रैक्टिस करो, उतना ही आपको अच्छे से आएगा ये, ठीक है. मिलते हैं अब पार्ट 7 में. तब तक के लिए बाय बाय एचक्यूएल सीरीज के. बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय.